आज नौजवानों की बहुत बड़ी समस्या हो गई है। कहते जी ब्रह्मचर्य पालन नहीं हो पा रहा, क्या करूं? बहुत प्रयास कर रहा हूं, कोशिश भी खूब कर रहा हूं, पर फिर कभी 15 दिन हो पाता है, कभी 10 दिन हो पाता है और फिर ब्रह्मचर्य नाश हो जाता है। मैं इससे तंग आ चुका हूं, मेरे किसी कार्य में मन नहीं लगता, किसी कार्य को कर नहीं पाता, शरीर में आलस्य आता है, थकावट आती है, मेरे अंदर कोई उत्साह नहीं रहता और बस अब तो मरने का मन करता है। कल कई दिन से मेरे पीछे पड़ा, कॉल करता व्हाट्सएप को, नेट ऑन करता हूं तो उसकी आती है, कहता बस मैं मरने वाला हूं, मरने का मन करता। मैंने कहा आजा भाई, गुरुकुल में आजा। कितने दुखी है, कम आयु का बच्चा। तो इन चीजों से हमें कैसे बचना है, इस पर विचार करना। एक छोटी सी बात से आप समझेंगे। मान लीजिए कोई ऐसी जगह है जहां बड़ा कंटीला वृक्ष खड़ा है, बड़े कांटेदार है, और हमने अब वहां मकान बनाना है। पहले खड़ा तो खड़ा था, अब हमें वहां रहने की जगह बनानी है। अब क्या किया हमने, उस पेड़ को, जो कांटेदार पेड़ था, उसको काट दिया। काट तो दिया, लेकिन देखते हैं कुछ दिन में फिर उस पर वो टहनियां आ जाती है, फिर वो फूटता, फिर वो कांटे आने लगते हैं। हम फिर काटते, फिर आता है। हम सोचे समस्या क्या हो रही है भाई, काटते फिर हो जाता है, ये तो फिर हो रहा है। अब बात क्या है, लेकिन हम जब तक असली कारण नहीं समझेंगे कि इसको खाद पानी कहां से मिल रहा है, ये उभरता कब है, ये हरा भरा कब होता है, जब इसे खाद पानी मिलता है। यदि इसका खाद पानी बंद हो जाता है तो ये फिर उभरेगा नहीं। और ये कहां से लेता है, कहां से लेता है? भूमि से। भूमि से। और किसकी सहायता से लेता है? जड़ों की सहायता से। जड़ों की सहायता से लेता है, भूमि से लेता है। यदि हमें, अब भूमि को तो हटा नहीं सकते, जड़ों को तो काट सकते हैं। जड़ों को काटा तो पेड़ खत्म। अरे जिसके लिए हम इतने दिन जूझते रहे, बार बार प्रयास करते रहे, क्यों? क्योंकि हम उसकी जड़ नहीं काट पाए, ऊपर से काटते थे, लगता था कट गया, फिर 10-15 दिन में फिर हरा भरा, फिर हरा भरा। तो यही हाल नौजवानों का है। नौजवान अपना ब्रह्मचर्य नाश करते थे, एक संकल्प सा लेते, वीडियो देखते हैं, फिर छोड़ देते, फिर ब्रह्मचर्य नाश। लेकिन ये जड़ें कहां जुड़ी हुई है? मेरा जो ब्रह्मचर्य नाश हो रहा है, इसकी जड़ें कहां है? हमें वो जड़ें काटनी होगी। जब तक आप उसकी जड़ें नहीं काटेंगे, तब तक आप ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर सकते। और इसकी जड़ें काम वासना की बहुत गहरी जड़ें होती हैं। हमें पूरी मेहनत करके इसको जड़ों को उखाड़ना होगा, पूरी मेहनत करके, छोड़ना नहीं होगा। कहां से ब्रह्मचर्य नाश होता है? नाश कहां से होता है? यह भी ऋषियों ने बताया है। 8 प्रकार का मैथुन मैंने कई वीडियो में जिक्र भी किया है। जब आप ब्रह्मचर्य नाश करते तो विचार करो, मैं कब करता हूं, किन बातों को लेकर करता हूं, एकांत में करता हूं या कहां करता हूं। उन सारी बातों पर विचार करके उनको काटो कि आज के बाद मैं यही काम नहीं करूंगा, आज के बाद मैं ऐसा वातावरण ही पैदा नहीं होने दूंगा। तब आप ब्रह्मचर्य पालन कर पाएंगे, अन्यथा ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर पाएंगे। और ब्रह्मचर्य, भर्तृहरि जी कितनी बड़ी बात लिखते हैं। वो लिखते हैं कि जो काम वासना है ना, काम वासना है, किसके समान है? बड़े महादुखदायक रोग के समान है। काम वासना किसके समान है? बड़े दुखदायक रोग के समान है। रोग कौन सा? दुख देने वाला। और लोभ है, ये मोह से बड़ा शत्रु नहीं है। काम वासना के समान कोई बड़ा दुखदायक रोग नहीं है। अब ये बताओ, आज व्यक्ति रोगी हो जाए, हमें बुखार हो जाए, कितना कष्ट होता भाई। सामान्य बुखार ही तो है, हमें थोड़ा सा कुछ नुकीली चीज लग जाए, कितना कष्ट होता है? हमें दस्त लग जाए, कितना कष्ट होता है।
किसी को कैंसर हो जाए कितना कष्ट होता है। अरे जब इन चीजों पर कष्ट होता है तो ऋषि लिखते हैं काम वासना के समान कोई और दुख नहीं है, कोई रोग नहीं है। रोग लिखा वहां पर, काम वासना के समान कोई दुखदायक रोग है, काम वासना के समान कोई दुखदायक रोग नहीं है। तो इसका मतलब है जितने लोग रोगी हैं, जितने लोग रोग से दुखी हैं, उससे कई गुना दुखी वो लोग हैं जो ब्रह्मचर्य नाश कर रहे हैं। अब रोगी को देखो और एक ब्रह्मचर्य नाश वाले की तुलना करो। ब्रह्मचर्य नाश करने वाला बाहर से आपको ठीक दिखता है, बड़ा स्वस्थ दिखता है, अच्छा खाता पीता दिखता है, लेकिन वो बड़े दुखदायक रोग से पीड़ित है। कौन समझे और कौन समझाए इन बातों को? ये तो सौभाग्य है हमारा, हमें वो ऐसी भूमि में जन्म हुआ है, ऋषियों की भूमि में ऋषियों की बातें और ऋषियों के विचार मिलते हैं। ये हमारा सौभाग्य है। और आप तो और महासौभाग्यशाली हो, यहां गुरुकुल में आ गए हैं, जहां ऋषियों के शास्त्रों का पठन पाठन होता है, जहां गौवे हैं, गौओं का दूध है, अपना बड़ा सात्विक खान पान है। यहां तो आकर के आपके विचार वैसे ही पवित्र हो जाएंगे। महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। यहां तो जड़ें काट दी जाती है। मतलब है कामदेव यहां गर्दन उठा दे, मतलब है हरियाणियों में कार में गिट्टी बोझ का मार दिया ना कामदेव नाम है, छोटिया नहीं करते। तो इसलिए दोनों समय यज्ञ हवन होते हैं, बड़ा अच्छा वातावरण है। तो आप जितने समय तक रहना चाहें आपका स्वागत है। प्रयास करें आप दिनचर्या में रहें, जो नियम लिखे हुए हैं उन नियमों का आप पालन करें। भाई मैं कहूँ था ये वीडियो तो रहने देते हैं, चलो मैंने कुछ और फोटो लगानी पड़ेगी। ठीक है क्योंकि अनुमति से करनी चाहिए ना इनकी, इधर तो पुराने। तो फिर भी मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, यहाँ दिनचर्या का थोड़ा सा पालन करें, ठीक है ना। आपकी कक्षाएं चलती रहेंगी और मेरे कार्यक्रम बाहर के ज्यादा रहते हैं, दिन रात के कार्यक्रम रहते हैं मेरे तो, अब तो और कई लगातार हैं। तो आप में से कुछ ऐसे हो, कुछ तो अष्टाध्यायी वाले होंगे, वो तो पढ़े, जो बिना अष्टाध्यायी के हैं मेरे साथ चलना चाहे तो मेरे साथ भी चल सकते हैं। और जो कहे नहीं जी हम तो मुश्किल से उस वातावरण से आए, मेरे कार्यक्रम ऐसी जगह रहते हैं, बहुत रंगारंग कार्यक्रम होते हैं, वहाँ मुझे बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। आप कहो जी हम तो यहीं रहेंगे, यहीं बातें सुनेंगे, हमने बाहर नहीं जाना है, हम तो कुछ दिन यहीं ऐसे वातावरण में रहना चाहते हैं जहाँ 5 साल की कन्या का भी प्रवेश वर्जित है, हम तो यहीं रहना चाहते हैं। तो आप यहाँ